नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू बनने वाला है, क्या हमारे लेवल बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को मतलब 24 ऑफ नवंबर अक्टूबर से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। अभी फॉलो तो कर रही है, आज के दिन भी मतलब फ्राइडे के दिन भी इसने फॉलो किया था। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से एक हमें सीधा थर्सडे के दिन हमें एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। कहाँ से देखने के लिए मिल गया था, ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन से क्या हुआ, सपोर्ट लेकर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन ऊपर जाने के बाद फ्राइडे के दिन क्या हुआ, थोड़ी सी मार्केट क्या हुई, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर आया। सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर क्यों आया था, क्योंकि ये जो ऊपर की तरफ बन रहा है ये रेजिस्टेंस जोन आपका बन रहा है। मतलब 44,000 यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर नीचे आ गए। अभी नीचे आने के बाद नेक्स्ट वीक में हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है नीचे की तरफ, समझो अब ये नीचे की तरफ ब्रेक कब होगी, जब ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है 42,860 के आसपास, ये सपोर्ट अभी ब्रेक होगा तभी आपको नीचे की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ी सी नीचे आकर फिर से इसी रेंज में ट्रेड करने की संभावना ज्यादा बढ़ रही है। मतलब नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। अभी अगर ऊपर जाती है मार्केट, समझो 43,850 को अगर क्रॉस करके अगर ऊपर जाती है, तो ये पूरा यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 44,000 के आसपास ये पूरा यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। यहाँ से क्या हो सकती है, मार्केट थोड़ी सी नीचे आ सकती है। नीचे आने के बाद फिर से इसी रेंज में ट्रेड करने की ज्यादा कोशिश कर सकती है। मतलब यहाँ पर संभावना ये है कि मार्केट एक साइडवेज जा सकती है, नेक्स्ट वीक में इसी रेंज में ट्रेड कर सकती है। जो रेंज यहाँ पर बनी है, मतलब नीचे की तरफ आपका सपोर्ट बना है 42,800 के आसपास, और ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस बना है वो 43,800 के आसपास। मतलब लगभग 1000 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बन गई। इसी 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है। अभी आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट वीक में, यहाँ पर आपको एक सेलिंग अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा मौका मिल सकता है। दोनों तरफ की पुट और कॉल को आप शॉर्ट कर सकते हैं और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है अगर आप सेलिंग करते हैं। यहाँ पर अगर आप बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है या फिर ऊपर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। मतलब यहाँ पर आपके क्या हो सकते हैं, लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ऐसी मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रीमियम जो है वो डिके होने जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि नेक्स्ट वीक में आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे तो चल रही है, बट यहाँ पर जो 44,000 या फिर 43,800 के आसपास ये जो सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, इस रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है, मार्केट अभी नीचे आने की कोशिश करे। अभी नीचे तो आगे, बट जो यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा था, मतलब एक इंट्राडे जो सपोर्ट बन रहा था 43,370 के आसपास या फिर 43,400 के आसपास, यहाँ से क्या हुआ, फ्राइडे के दिन मार्केट थोड़ी सी ऊपर चलेगी। अभी ऊपर जाने के बाद अभी मार्केट क्लोज हुई है 43,620 के आसपास। तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो ट्रेड करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाती है मार्केट, मतलब 43,850 अगर ब्रेक होता है, तो आपको एक इमीडिएट टारगेट यहाँ पर मिल सकता है 44,000 के आसपास। इस टारगेट को लेकर आपको यहाँ पर एग्जिट होना है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, अगर थोड़ी सी भी मार्केट ऊपर जाती है, मतलब 44,100 के आसपास भी जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो सकता है, सेलिंग का प्रेशर आपका यहाँ पर आ सकता है और मार्केट थोड़ी सी मतलब 100, 200, 300 पॉइंट भी यहाँ पर गिर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि ऊपर की तरफ जैसे ही आपका 43,850 ब्रेक होता है, तो ऊपर की तरफ 44,000 आपको लेना है और यहाँ से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। आपको समझ में आएगा कि ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है या फिर गैप डाउन अगर ओपन होती है, अगर इसने समझो 43,400 या फिर 43,370 अगर ब्रेक करता है, ये जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक होगा तभी आपको नीचे की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपका पहला और अच्छा टारगेट यहाँ पर बन सकता है 43,200 के आसपास। मतलब लगभग 150 पॉइंट का ये टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से आपको क्या करना होगा, ये टारगेट लेकर आपको एग्जिट होना होगा, क्योंकि ये जो आपकी जो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन से क्या हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे की तरफ कैसे टारगेट करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर अगर ब्रेक होती है, मतलब 43,180 अगर ब्रेक होता है, तो नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है, ये बन रहा है आपका 42,900 के आसपास है। मतलब ये जो आपका सपोर्ट बन रहा है, ये 150 पॉइंट का फिर से आपको नीचे की तरफ टारगेट
टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको एग्जिट करना ही होगा। मतलब लगभग 300 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकता है, बट 150 पॉइंट का ऊपर की तरफ फर्स्ट जो टारगेट है वो आपको मिलने की ज्यादा संभावना है। यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऊपर नहीं भी गई तो यहाँ पर 150 पॉइंट का फिर से आपको एक टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी मैं इसके जो लेवल है वो मंडे के दिन टेलीग्राम पर डाल दूंगा। मतलब टेलीग्राम पर हम लाइव ट्रेड तो करते हैं, लाइव एक्सपायरी भी करते हैं। तो आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। और मंडे के दिन में उसके पूरे लेवल जो है वो टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो आपको समझ में आ गया कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में भी देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मिल रही थी। ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर मिल रही थी, इस ट्रेंड लाइन को क्या हुआ, थर्सडे के दिन इसने ब्रेक कर दिया। अभी थर्सडे के दिन ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर चली गई, ऊपर की तरफ चली गई। मतलब एक रिवर्सल आ गया। रिवर्सल आने के बाद फ्राइडे के दिन हमें अच्छी खासी मार्केट नीचे आते हुए देखने के लिए मिल गई थी। तो अभी हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए नेक्स्ट वीक में। तो देखिए यहाँ पर भी एक रेंज बनी हुई है। मतलब ये जो आपका नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहा है वो 18,400 के आसपास आपका सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है 18,900 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब यहाँ पर भी लगभग 500 पॉइंट की रेंज है। अभी 500 पॉइंट की रेंज है, तो आपको ट्रेड कैसे करना है यहाँ पर। तो देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर थोड़ी सी गैप अप भी ओपन होती है, तो अगर मार्केट नीचे आती है तो हमें अच्छा खासा ट्रेड निफ्टी में मिल सकता है। निफ्टी में आपका ट्रेड क्या बनेगा, नेक्स्ट वीक में आपका सपोर्ट क्या बनने वाला है, फिर से 18,130 के आसपास ये आपका सपोर्ट बनने वाला है निफ्टी में। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट अगर नीचे आती है या फिर गैप अप ओपन होने के बाद एक दो दिन में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो नीचे की तरफ आपका अच्छा ट्रेड बन सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी आपका अच्छा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड आपको ज्यादा से ज्यादा मिलने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे की तरफ क्या टारगेट आपके बनने वाले हैं। 18,400 अगर ब्रेक होता है तभी आपको नीचे की तरफ 18,140 देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा। अभी देखते हैं कि ऊपर की तरफ हमें टारगेट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ जो रेंज बनी है आपकी, ये बड़ी रेंज आपकी यहाँ पर बनी, मतलब लगभग यहाँ पर 500 पॉइंट की रेंज बनी है। अभी 500 पॉइंट की रेंज बन गई है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है तो मतलब यहाँ पर ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते आप, एक इंट्राडे ट्रेड आप कर सकते हैं। यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन मिल रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ऊपर की तरफ हमें अच्छे खासे टारगेट इंट्राडे में मिल जाएंगे, बट पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर नहीं ले सकते हो। पोजिशनल ट्रेड कहाँ पर ले सकते हैं आप, नीचे की तरफ मार्केट क्लोज करती है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी है 18,400 के आसपास, ये अगर ब्रेक होती है तो आप यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। बट ऊपर की तरफ आप पोजिशनल ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेड ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, कभी भी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी में वीकली व्यू क्या बन रहा है और कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, बट ऊपर की तरफ आप पोजिशनल ट्रेड नहीं कर सकते। अभी देखते हैं कि हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं अभी क्या करना है। तो देखिए अभी मार्केट कुछ दिनों से कैसे चल रही है, निफ्टी कैसे चल रहा है कि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट अभी एक रेंज में ट्रेड कर रही है। मतलब ओपन होती है, एक तो गैप अप ओपन होती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है और फिर से एक रेंज में चले जाती है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या गैप डाउन ओपन हो गई मार्केट, फिर से एक रेंज में चले गई, फिर यहाँ पर क्या हुआ, गैप डाउन मार्केट ओपन हो गई, फिर से एक ही इसी रेंज में ट्रेड कर रहे थे। अभी यहाँ पर क्या हुआ, गैप डाउन मार्केट ओपन हो गई, फिर से एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी। वेडनेसडे के दिन भी इसी रेंज में ट्रेड कर रही थी मार्केट, थर्सडे के दिन भी। तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ पर एक गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होने के बाद साइडवेज जाने लगी। इसी तरह मार्केट ट्रेड करती है अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रही है। तो आपको समझ में आएगा। अभी देखते हैं कि फ्राइडे के दिन थोड़ी सी हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल गई थी, बट ये जो मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल गई थी, ये नीचे की तरफ मार्केट की एक मतलब एक साइन है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। अभी ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर मंडे के दिन क्या करना होगा, ये जो रेंज यहाँ पर बनी है, मतलब नीचे की तरफ 18,400 जो आपका सपोर्ट बना है और ऊपर की तरफ 18,560 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है, रेजिस्टेंस बना है आपका ऊपर की तरफ 18,560 के आसपास। ये रेजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो आपको ऊपर की तरफ पहला टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा 18,714 के आसपास या फिर 18,700 के आसपास। ये आपका पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर बनने वाला और ये लेवल आपका बनने वाला। इस लेवल को लेकर आपको यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है।
सकती है। नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर अगर 18,400 अगर ब्रेक होता है, मतलब सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है यहाँ पर 18,400, तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर आपका टारगेट बन सकता है 18,300 के आसपास, 100 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट बन सकता है। इस टारगेट को लेकर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाना है। अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको समझ में आ गया कि नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए और ऊपर की तरफ क्या लेवल आपके बनने वाले हैं। दोनों भी लेवल मैंने बता दिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट करने ही वाला हूँ। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।